हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीप्लाई मनी। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक पे डिस्कशन लेके आए हैं जो है प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। इसका मतलब कि क्या कौन कौन से ऐसे तरीके होंगे, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी होगी या माइंडसेट क्या रहना चाहिए, या क्या हमारे हैबिट्स होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स को हमको फॉलो कर रहे हैं जो जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है लॉन्गर टर्म में। अब हम ये सारे स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम आपसे एक कुछ डेटा पॉइंट शेयर करेंगे। 2019 में जब से कोविड आया था, निफ्टी करीब करीब 184% का रिटर्न दिया है। मतलब जहाँ मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था, निफ्टी उस समय 7,500 पे चला गया था। और अभी 2024 के सितंबर में निफ्टी 26,000 पे चला गया। मतलब कि 3 टाइम से भी ज़्यादा ऐसे हुआ, लेकिन CAGR में देखा जाए तो 184% का रिटर्न मिला है। अब हम और इस दौरान इंटरेस्ट रेट में हाइक भी रहा। इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़ रहे थे, जिस वजह से बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट्स लिक्रेटिव थे, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट ने इंटरेस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स ने 184% इसका रिटर्न दिया। दुनिया में अनसर्टेनिटी थी, रशिया यूक्रेन का वार चला, इसराइल हमास का भी वार चला, कई दिनों तक चला। उसके बावजूद निफ्टी इतना अच्छा रिटर्न दिया। अब ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2024 का कहना है इंडिया 11th पोजीशन पे है फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलेनियर पॉपुलेशन में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में जो लोग मिलेनियर्स बन रहे हैं, जिस स्पीड से मिलेनियर्स बन रहे हैं, वो इंडिया 11th पोजीशन पे है दुनिया में। इंडिया के लोग 11वां पोजीशन पे हैं मिलेनियर बनने में। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बात यह है कि जैसे कि जो मिलेनियर पॉपुलेशन इंडिया में 2023 में 8,68,671 था, वो 2028 तक 10,61,463 हो जाने का उम्मीद है। मतलब कि करीब करीब 22% का राइज हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या इसमें से इस मिलेनियर पॉपुलेशन जो 2028 तक बनेगा, क्या हम उसमें से हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जिसको हमको फॉलो करना होगा। एक माइंडसेट है जिसको बनाना होगा पहले से, एक हैबिट जो है वो अपने अंदर डेवलप करना होगा। अपने अंदर का रावण को एक रावण को मारना होगा, एक डिसिप्लिन क्रिएट करना होगा। तो ये वीडियो उसी चीज़ के बारे में है। और हम आपको बताएंगे कि क्या रहा है, किस वजह से लोग जो है पहले जल्दी नहीं बने हैं, या अभी भी लोग 60 तक में समझते हैं कि हाँ हम 60 तक में रिटायर करेंगे, उतना तक हमको काम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर पेंशन आएगा। ये एक माइंडसेट डेवलप हुआ है। उसके बाद भी जब रिटायर होते हैं तो लोगों के पास पैसा क्यों नहीं बच पाता है? हार्डली 5 साल 10 साल पैसे चलते हैं, उसके बाद पैसे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आगे के लिए उनको सोचना पड़ता है। तो पहली बात तो ये कि जो लोग रिटायर होते हैं, तो जो अपनी 60s तक पहुंचते हैं, तो वो काम नहीं किए होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अच्छा काम नहीं किए होते हैं। और जो लोग अच्छा काम किए होते हैं वो बचाए नहीं होते हैं पैसा। जो बचाए होते हैं वो इन्वेस्ट नहीं किए होते हैं। और जो इन्वेस्ट कर किए होते हैं पैसा, उसको वाइजली इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं। मतलब जो इन्फ्लेशन को बीट करे, एक जिसमें अच्छा कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिले, उसमें नहीं होता है। और जो इन्वेस्टेड वाइजली भी करते रहते हैं, जो इन्वेस्ट किए हों, वाइजली भी इन्वेस्ट किए होते हैं, वो पैसे को छोड़ नहीं देते हैं कि चलो ठीक है भाई, ये ग्रो एक तरफ से हो रहा है, हम अपने खर्चे उतने ही में चलाएं। जैसे पैसा बढ़ जाता है वैसे ही वो निकाल लेते हैं और फिर अपना जो चीज़ें हैं अपने लग्जरी में खर्च कर देते हैं। तो पैसा तो जो उनका फ्यूचर के लिए वो तो उतना ही रह जाता है। जो बढ़ा हुआ पैसा वो तो खर्च हो जाता है ना। तो चलिए, और ये सारी बातें हैं। अब क्या होता है कि हम कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के हैबिट्स के बारे में जानते हैं, उनके माइंडसेट के बारे में। उनमें से ज़्यादातर लोगों का कहना है कि अगर एक इंसान को आगे बढ़ना है, एक इंसान को वेल्दी बनना, हाई नेटवर्थ वाला बनना है, तो उसको कुछ कुछ पिलर्स होते हैं जो उसको बनाने हैं पड़ेंगे, जो उसको डेवलप करना होगा। सबसे पहला है कि उनको एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का स्ट्रीम बनाना होगा। हर तरफ से पैसा आने का मल्टीपल ज़रिया बनाना पड़ेगा। सिर्फ पहले का ज़माना था कि लोग
नौकरी एक नौकरी था, एक एक तरफ से आमदनी आता था, 10 तरफ खर्च होता था। लेकिन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअलों का कहना है, वेल्दी पर्सन्स का कहना है कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। आप पार्ट टाइम कुछ कीजिए, कुछ फ्रीलांसिंग कीजिए, कुछ आप अपना जॉब से कमाइए। इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि फ्रुगैलिटी होना चाहिए। तीसरा करेज, और चौथा टेम्परेंस। अब हम बारी बारी से इनके बारे में समझते हैं। मल्टीपल, सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम के बारे में। तो अब मल्टीपल इनकम स्ट्रीम होता क्या है? एक बार में कई जगह से आपका इनकम जनरेट हो रहा है, आप एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं भी हैं, फिर भी पैसिवली आपके पास पैसे आ रहे हैं। जैसे आपका जॉब तो हो ही गया, अब जॉब से कमाए हुए पैसे को आप, जो सेव है पैसे, उसको आप इन्वेस्ट करोगे। तो इन्वेस्ट करने के बाद कुछ अच्छा डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, डिविडेंड यील्ड मिलता है, वो आपका एक इनकम हुआ, एक पैसिव इनकम हुआ। उसके बाद अगर आप उसको म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो तो उससे आपका वेल्थ बन रहा है, वो हुआ। ठीक है। अगर आप के पास कोई प्रॉपर्टी है, उसे आप किराए पे लगा दो तो रेंटल यील्ड मिलेगा आपको, एयरबीएनबी से आपको अच्छी कमाई मिल सकती है। ठीक है, आप लीड्स के ज़रिए उसमें पैसे कमा सकते हैं। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं या फिर अपना एक एफिलिएट मार्केटिंग के किसी प्रोडक्ट को, ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, कुछ ब्रांड को प्रमोट करते हैं, तो उससे आपका एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा आ सकता है। आप अगर लिखने में अच्छे हैं, आप अच्छी कविताएँ, अच्छी विचारधारा लोगों को बता सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, तो आप एक बुक के ऑथर बन सकते हैं, उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होकर मिलेगा। और फिर आप के पास पार्ट टाइम करने के लिए आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, कुछ कोडिंग वगैरह आता है या फिर कुछ भी ऐसा काम जो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, उसको फ्रीलांसिंग में आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रिया है जिससे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो है फ्रुगैलिटी। अब बेसिकली फ्रुगैलिटी का कहने का मतलब ये होता है कि लोग सोचते हैं कि वो बहुत कमा रहे हैं, अब उसमें से क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हम सब खर्च कर सकते हैं, जो भी कमा रहे हैं सब खर्च कर सकते हैं, हम वो सारे सामान ले लें जो हमें चाहिए भी और जो नहीं भी चाहिए। ऐसा हो जाता है कई बार। बहुत सारा आप सामान, आप बहुत कई बार ऐसा होगा कि आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, किसी मॉल में जाएंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अरे हाँ अच्छा चलो ये भी अच्छा लग रहा है, चलो इसको भी ले लेते हैं। भले आपको उसका भी इमीडिएट ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको अपने बकेट में डाल लेते हैं। बिलिंग हो जाता है, वो सामान आ जाता है, आपका पैसा वहाँ खर्च हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, तो ईज़ी अवेलेबिलिटी आपको रहता है। पहले क्या होता था कि दुकानों में जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं था, तो दुकान से आप मांगते थे, वो लोग निकालते थे, तो वो एक सामने में कम रहता था। अभी क्या, मॉल में हर जगह इजीली अवेलेबल आपके पास है, तुरंत निकाल लिया प्रोडक्ट, देख लिया आपके पास, अरे कितनी अच्छी पैकेजिंग है, कितना अच्छा, वो एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाला फीचर उसके अंदर रहता है, जिस वजह से क्या है कि आप मोहित हो जाते हैं कि चलो हम इसे ले लेते हैं, भले आपको उसकी ज़रूरत ना हो। तो ये हुआ। तो कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि अरे हमको बचाने की क्या ज़रूरत है, हम कमा रहे हैं खर्च करने के लिए। तो लोग लोग अपना कम से कम 70-80% से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, जो चीज़, और कई बार ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो उनको ज़रूरत है भी नहीं। अब मान लीजिए कि आपका पड़ोसी, अब एक सोशल स्टेटस का ज़माना चल रहा है, हर लोग अपने आप को, सभी लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हम किसी से कम नहीं हैं, और देखें किसके बाजू में कितना दम है। तो कई लोगों का ये कहना होता है कि चलो भाई, पड़ोसी के पास कार आ गया भाई, तो हम उससे बड़ा कार लेंगे। अब किसी और के पास उससे बड़ा कार आए तो चलो हम इसको बेच के दूसरा बड़ा कर लेंगे। तो इवेंचुअली हो क्या रहा है? इवेंचुअली ये हो रहा है कि आप तो इन्वेस्टिंग की तरफ तो कुछ जा नहीं रहे हो, आप बस खर्च कर रहे हो। तो वो पैसा ग्रो कैसे करेगा? और आप उन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर दे रहे हो जो चीज़ एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी, आपका वेल्थ को डिस्ट्रक्ट कर रही है। वेल्थ डिस्ट्रक्टर्स हैं ये सब। तो ये चीज़ हुआ फ्रुगैलिटी का मतलब, कि लोगों को इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। लोगों को ये सोचना चाहिए, पहले आप एक स्टेप सोचो कि क्या हम ये जो चीज़ ले रहे हैं वो मेरे लिए ज़रूरी है। एक सेकेंड थॉट दो। अगर फिर भी कन्विक्शन आता है कि हाँ ज़रूरी है, हमें लेना चाहिए, तब अब लो। लेकिन अगर नहीं लगे कि नहीं यार,
उतना ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। या ऐसा करो कि आप मॉल में जाओ तो कोई चीज़ आपको पसंद आई तो आप बोले नहीं इसको अगले अगले सप्ताह का टारगेट लेके चलते हैं। फिर भी अगर आपको ध्यान रहा और अगले सप्ताह आप फिर से गए मॉल और आपको वो रहा कि नहीं इसको तो नहीं ले पाए थे, तब आप ले लो। क्योंकि क्या होता है कि मेनी ऑफ टाइम्स 80 70 80% जो अर्जेंसी होती है किसी नई चीज़ को लेने की, वो फर्स्ट साइट में ही रहती है, उसके बाद वो फिजल आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उस चीज़ से आप फ्रुगैलिटी से बच सकते हैं। ठीक है। अब हम तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। जो तीसरा पिलर होता है वेल्थ क्रिएशन के बारे में, वो होता है करेज। अब हम पैसा कमाएं, बहुत सारे पैसे कमाएं, हमने फालतू जगह खर्च करना बंद कर दिया, लेकिन क्या हम में उतना करेज है, क्या उतने हम में उतनी हिम्मत है कि हम उसे एक सेफ़ एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकें, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकें, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकें, या फिर हम एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट में सेव कर सकें। ज़्यादातर क्या होता है, लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। एफडी है भाई, सेफ़ है, कोई टेंशन नहीं है। तो वो एक करेज का कमी होता है जिस वजह से लोग बस एफडी के पीछे या फिर सेफ़र इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे जाते हैं। लेकिन हमें एक करेज होना चाहिए कि हाँ, एक एक सेंसिबल रिस्क के साथ हमारा रिवार्ड कितना बन सकता है, उस पे चीज़ पे फोकस करनी। इसी चीज़ के बारे में बहुत सारे HNIs लोग कहते हैं कि इंसान के अंदर करेज होना चाहिए कि हाँ चलो हमने इतना पैसा लगाया तो थोड़ा रिस्क है, लेकिन तो उस वजह से क्या है कि हम इसको और कितना एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हुए देख सकते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद भाई शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, भाई हमारा पैसा तो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हम क्या करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम सेफ़र इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने की जगह हम वो हायर रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में भले ही इन्वेस्ट करें, लेकिन हमारा रिटर्न अच्छा मिले। तो ये करेज की बात आ जाती है। ठीक है। और अब हमारा बात आता है तो चौथा पिलर जो है वो है टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब ये होता है कि अब मान लो आप ने पैसे जमा किए, अपने हायर रिस्क एसेट्स में लगाया, डिसेंटली जो आपका रिस्क प्रोफाइल को मैच करता है उसमें आपने इन्वेस्ट किया। अब उससे जो आपको प्रॉफिट हुआ, निफ्टी का ओवरऑल रिटर्न जो है वो 20% में, 20 ईयर्स में देखा जाए तो करीब 12 13% के आसपास उसका CAGR होता है। तो अगर हम उसको, और जो FD से काफ़ी ज़्यादा है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा है, जो FD से ऊपर जो आपको अमाउंट मिल रहा है, वो तो आपको लगेगा कि भाई ये पैसा तो हम खर्च कर सकते हैं, हमारा इतना पैसा बन गया, इतना से इतना मेरा बन गया इतना कम टाइम में। तो उस इम्पल्स को कम करने के लिए आपके अंदर एक टेम्परेंस होना चाहिए, जिससे आप उन चीज़ों पे उस पैसों को उसी में छोड़ दो ग्रो करने के लिए। भाई वो पैसा उसी में पड़ा हुआ है, हम उसे विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, मेरा मेरा जो हमने X अमाउंट लगाई वो 2X हो गया, 3X हो गया, ठीक है, 20% आ गया, 10% आ गया, चलो हम निकाल लेते हैं, खर्च कर देते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। वो 2X हो जाए, 3X हो जाए, उस तरह से बढ़ते रहे, तभी एक वेल्थ क्रिएट होता है। विजय केडिया जी, एस इन्वेस्टर विजय केडिया जी के बारे में आप लोग जानते हैं। सेरा सैनिटरी वेयर्स में उन्होंने काफ़ी कम भाव पे उसके शेयर्स लिए थे, अप्रोक्सीमेटली क्या शायद 70 रुपये पे। और वो शेयर उनको 17 साल के होराइजन में 16,000 परसेंटेज में रिटर्न दिया। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। ठीक है। कंपाउंडेडली वो पैसा ग्रो होता गया। इसीलिए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो पैसा ग्रो करता है, वेल्थ जो क्रिएट होता है, वो कंपाउंड होते ही है। आपका 10% का बना, अब जो आपने 100 रुपये लगाए, 100 से वो 110 हुआ, अब वो 110 पे जितना परसेंटेज पे रिटर्न बनेगा वो बनेगा, फिर वो धीरे धीरे 200 होगा, 200 से 800 होगा, 800 से 1600 होगा, 1600 से 3200 होगा। इस तरह से धीरे धीरे करके आपका बढ़ते जाएगा, कंपाउंडेडली एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा पैसा। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं। पहला बिल्डिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, दूसरा फ्रुगैलिटी, तीसरा करेज, और चौथा टेम्परेंस। HNIs इन 4 चीज़ों पे फोकस करते हैं, जिस वजह से वो
वेल्दी बन पाते हैं। अब हम भी इस चीज़ों को फॉलो करके वेल्दी बन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें वाइजली मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना है, वाइजली इन्वेस्ट करना है, अपना करेज लगाना है और उस इम्पल्स से बचना है ताकि हम अपना वेल्थ डिस्ट्रैक्ट ना करें। तो चलो सर, ओके फ्रेंड्स, ये तो था आज का वीडियो मेरी तरफ से। अब अगर आपको मेरा भी ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।